हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का जो एग्ज़ाम आ रहा है यूपी बोर्ड, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले यूनिट 1 में जो चैप्टर है उनके बारे में आपको बताएंगे। स्थिर विद्युतिकी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो आपको पढ़नी है, आप अच्छे नंबर ला सकते हो। सबसे पहली बात है विद्युत आवेश। आपको विद्युत आवेश पढ़ाया गया होगा, आपको वो अच्छे से पढ़ना है। आवेश संरक्षण का नियम अच्छे से पढ़ना है। कूलाम का नियम आपको पता ही होगा, कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है। कूलाम का नियम पढ़ लीजिएगा, उससे जो भी रिलेटेड सूत्र हैं, सूत्र निगमन है, वो सब आपको करने हैं। और उसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है ये आपको पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपको पढ़ के आना है, क्योंकि इसे पूछ दिया जाता है 2 नंबर में कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताइए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं या विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, आपको पता है, आपको पढ़ाया गया है। अब इतना समय नहीं है कि हम आपको पूरा डिटेल से बताएं। ये है कि आप अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं उसकी मदद से आप पढ़ लीजिएगा इनको। अगला है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है जो आपका 4 से लेकर 6 नंबर के बीच में आता है, 4 नंबर में आ सकता है आपका। उसके बाद आपको पढ़ना है गॉस की प्रमेय एवं उससे संबंधित जितने भी सूत्र निगमन है, ठीक है, वो सभी आपको सारे डेरिवेशन आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेपर में डेरिवेशन आता है, थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ऑप्शनल में, तो डेरिवेशन आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आपको पढ़ना है कि विद्युत विभव और विभवांतर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन दोनों में, ठीक है। इनकी जो मात्रक होता है वो सेम होता है, इनका प्रतीक सेम होता है, ठीक। विभवांतर जैसे विद्युत विभव है किसी बिंदु को, है ना, किसी बिंदु को किसी बाह्य बिंदु से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं विद्युत विभव। और किसी विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से किसी बिंदु आवेश को दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो कहलाता है हमारा विभवांतर, ठीक है। तो या सिंपल सी बात में अगर हम कह सकते हैं इसको कि विभवों के बीच अंतर, जो विभवों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो। फिर अगला है विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। आपको वैद्युत आवेश के कारण जो विद्युत विभव जो हम निकालते हैं उसको आपको पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से करना है। फिर उसके बाद समविभव पृष्ठ, ये भी पूछ दिया जाता है, 2 नंबर में आ जाता है। विभव प्रवणता की परिभाषा आपको लिखनी है ना, अगर पूछे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, आप अच्छे से याद कर लेना। और बहुत से लोग जैसे हम देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका मात्रक कहीं जो है कुछ भी लिख देते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, कूलाम लिख देते हैं, कहीं कुछ लिख देते हैं। तो ये एक ऊर्जा है एक प्रकार की, ठीक है, तो इसका मात्रक जो है जूल होता है ना। और धारिता जिसको बोल सकते हैं धारिता की आपको परिभाषा अच्छे से याद कर लेनी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। और श्रेणी के अंदर समांतर क्रम में जो संधारित्रों का संयोजन है वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी। देखिए इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है, इंपॉर्टेंट हर चीज़, पूरा कोर्स आपका इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपको हम एक जगह पर लिख के दे देते हैं ताकि आप उन्हें अच्छे से देख कर पढ़ सकते हो, आपके दिमाग में वो टॉपिक्स आ जाते हैं। तो आप इसकी मदद से आपको उम्मीद है आपको काफ़ी मदद मिली होगी, ठीक है। बस हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, अगली यूनिट में जो भी चैप्टर्स होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।